साए साए करती तेज हवाओं और घनी काली घटाओं के नीचे रानू चिड़िया अपने प्यारे नन्हे बेटे कुकू को साथ लिए एक नए जंगल की तरफ यात्रा पर जा रही थी। यात्रा बहुत लंबी और थका देने वाली थी। अचानक कुकू की परवाज सुस्त होने लगी, उसके पंख वजनी होने लगे और वो रानू चिड़िया के पीछे पीछे बहुत मुश्किल से उड़ने लगा। माँ, मुझसे अब और नहीं उड़ा जा रहा, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर आ रहे हैं। माँ, ये क्या कह रहे हो कुकू? जरा हिम्मत करो बेटा, अपने पंखों को संभालो, हम बस अपने नए घर पहुंचने ही वाले हैं। नहीं माँ, मुझसे अब और उड़ा नहीं जा रहा, मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, लेकिन मेरा शरीर अंदर से आग की तरह जल रहा है। रानू चिड़िया ने घबराकर कुकू के माथे को अपने पैरों से छुआ तो वो डर के मारे कांप उठी। कुकू को बहुत तेज बुखार था, उसका छोटा सा शरीर गर्मी से तप रहा था और पंखों में इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वो हवा का मुकाबला कर सके। हाय, मैं मर गई, तुम तो इतने तेज बुखार से तप रहे हो। कुकू बेटा, तुम इस पेड़ के नीचे बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए इस नए जंगल से कोई औषधि तलाश करके लाती हूँ। माँ, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? मेरे पंख ऐसा लग रहा है जैसे बीच में से टूट रहे हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, हाँ मेरे प्यारे बच्चे, माँ के होते हुए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ की ममता और प्रेम तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। ज़रा धीरज रखो, अपने पंखों को समेट कर बैठो, मैं अभी किसी वैद्य जी से औषधि मांग कर लाती। ये रानू चिड़िया के लिए एक बिल्कुल नया और अजनबी जंगल था। उसे कुछ भी मालूम नहीं था कि उस जंगल में कौन कहाँ रहता है, कोई वैद्य या हकीम पक्षी कहाँ मिलता है, या इलाज के लिए जड़ी बूटी कहाँ से मिलेगी। वो घबराहट और डर के मारे हुए इधर उधर उड़ने लगी और ऊंची और रोती हुई आवाज में सहायता के लिए पुकारने लगी। कोई है इस जंगल में, मेरी सहायता करो, मेरा नन्हा बेटा कुकू बहुत बीमार है, कोई दयालु पक्षी मुझे किसी वैद्य या डॉक्टर का पता बता दो, मेरी मदद करो। उसी वक्त पास के एक पुराने और सूखे पेड़ की ऊंची शाख से एक चालाक और मक्कार कौवा, जिसका नाम कालू कौवा था, अपनी गहरी काली आंखों से रानू चिड़िया को देख रहा था। कालू कौवे की नीयत बहुत खराब थी। उसकी नजर रानू चिड़िया के सामान पर थी, जिसमें कई दिनों का राशन भरा हुआ था। अरे अरे, क्या हुआ चिड़िया बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो और इस नए जंगल में क्यों रोती चली जा रही हो? जरा ठहरो और मुझे अपनी समस्या बताओ। कौवे भाई, मैं इस जंगल में बिल्कुल नई हूँ और रास्ता भटक गई हूँ। मेरा बेटा कुकू बहुत तेज बुखार में तप रहा है, उसके पंखों में शदीद दर्द है। क्या इस जंगल में कोई ऐसा वैद्य है जो मुझे औषधि दे सके? ओहो, ये तो बहुत दुख की बात है, एक छोटा बच्चा इस हालत में बीमार पड़ गया। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो बहन, तुम बहुत सही जगह आई हो। इस जंगल की सबसे बड़ी और ज्ञानी वैद्य बुलबुल बहन है। वो ऐसी जादुई जड़ी बूटी देती है कि कैसा ही तेज बुखार हो, चंद मिनटों में ही गायब हो जाता है। सच? कहाँ है वो बुलबुल बहन? मुझे फौरन उनके पास ले चलो। कौवे भाई, मैं तुम्हारा सारी जिंदगी एहसान नहीं भूलूंगी। तुमने एक रोती हुई माँ की पुकार सुन ली। हाँ हाँ, मैं तुम्हें अभी उनके पास लेकर चलता हूँ। वो यहाँ से थोड़ी दूर नदी के पार घने पेड़ों के बीच रहती है। तुम बस खामोशी से मेरे पीछे पीछे उड़ती आओ। लेकिन बहन, एक बात जरा सोचो, तुम इतनी थकी हुई हो, तुम्हारी परवाज सुस्त है और तुमने इतना भारी बैग अपने गले में लटकाया हुआ है। तुम उस बीमार बच्चे के साथ इतनी तेज कैसे उड़ोगी? मैं क्या करूं कौवे भाई, मैं इस बैग को छोड़ भी तो नहीं सकती। इस बैग में हमारे नए घर को बसाने का जरूरी राशन और कीमती सामान है। अरे बहन, तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम ये सारी सामग्री मुझे दे दो। मैं बहुत मजबूत और ताकतवर कौवा हूँ। ये सामग्री मैं अपनी पीठ पर संभाल लेता हूँ और तुम बिल्कुल हल्की होकर अपने बीमार बेटे को सहारा देते हुए मेरे पीछे पीछे आओ। तुम कितने अच्छे और दयालु हो कौवे भाई, धन्यवाद। भगवान तुम्हारी भलाई करे। ये लो मेरी सारी सामग्री।
रानू चिड़िया ने नियत के साफ होने की वजह से अपनी सारी सामग्री और भोजन की भारी पोटली उस मकार कौवे को थमा। कालू कौवा सामग्री अपनी पीठ पर रखकर आगे आगे उड़ने लगा और रानू चिड़िया अपने बीमार और कांपते हुए बेटे कुकू को अपने परों का सहारा देती हुई उसके पीछे पीछे उड़ने लगी। कुछ दूर उड़ने के बाद जंगल में घने और पुराने पेड़ों का एक ऐसा डरावना झुरमुट आया जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती थी और चारों तरफ अंधेरा था। मकार कालू कौवे ने चुपके से पीछे मुड़कर देखा कि रानू चिड़िया अपने बीमार बच्चे के पंखों को संभालने में मसरूफ है और उसकी रफ्तार बहुत सुस्त हो गई है। कैसी मूर्ख और बेवकूफ चिड़िया है, इसे तो ये भी नहीं मालूम कि बुलबुल तो नदी के पार रहती ही नहीं। अब ये बैठी रहे इस अंधेरे में अपने बीमार बच्चे के साथ। मैं तो चला इसकी समगरी लेकर अपने घोंसले में ऐश करने। कालू कौवे ने अचानक अपनी दिशा बदली और हवा की रफ्तार से एक घनी झाड़ी के पीछे मुड़कर गायब हो गया। कौवे भाई, तुम कहाँ गए? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रास्ता किस तरफ है कौवे भाई? रानू चिड़िया ने घबराकर अपने चारों तरफ देखा, लेकिन कालू कौवा कहीं भी नजर नहीं आया। रानू चिड़िया का दिल जोर से धड़कने लगा और वो समझ गई कि उसके साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। उस मकार कौवे ने उसकी लाचारी का फायदा उठाया और उसकी जिंदगी भर की कमाई और सामग्री लेकर भाग गया। मैं कितनी बेवकूफ और नासमझ थी जो एक अजनबी कौवे के मीठे बोलों पर विश्वास कर बैठी। अब मेरे पास ना रहने को सामग्री है, ना खाने को भोजन और ना अपने बेटे के लिए औषधि। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है और गला सूख रहा है। हम कहाँ हैं माँ? वो कौवा कहाँ गया? रानू चिड़िया ने अपने बहते हुए आंसुओं को पूंछा और अपने मन के अंदर एक माँ का साहस और शक्ति पैदा की। उसने सोचा कि इस वक्त रोकर हिम्मत हारने से उसके मासूम बच्चे के प्राण चले जाएंगे। नहीं, मैं साहस नहीं हारूंगी। सच्चा प्रेम और माँ की ममता किसी मकार के छल से कभी नहीं हारती। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। चिड़िया ने अपने बेटे को अपनी पीठ पर बिठाया और उड़ते उड़ते एक बहुत बड़े और पुराने बरगद के पेड़ की घनी छांव के नीचे ले गई। भाग्य से उसी बरगद के बरकश के निचले क्वार्टर में एक दाना ज्ञानी और बूढ़ा कबूतर रहता था, जो उस पूरे जंगल का सचमुच का वैद था। अरे चिड़िया बहन, तुम इस तूफानी बारिश में और इस घने अंधेरे में यहाँ क्यों बैठी रो रही हो? और ये छोटा बच्चा क्यों इतने तेज बुखार से कांप रहा है? वैद जी, मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार है और इसके पंखों में शदीद पीड़ा हो रही है। एक मकार कौवे ने मुझे वैद का पता बताने के बहाने झांसा दिया और मेरी सारी सामग्री और भोजन छीन कर भाग गया। ओहो, वो जरूर कालू कौवा होगा। वो इस जंगल का सबसे बड़ा मक्कार और चोर है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बहन, पहले मैं तुम जैसे दुखिया के बच्चे को दवा ला कर देता हूँ, बाकी बातें बाद में होंगी। कबूतर उस जंगल का बासी था, इसलिए कबूतर को रास्तों का अच्छी तरह पता था। कबूतर तेजी से उड़ता हुआ बुलबुल के घर जाता है और बुलबुल से कुकू की दवा ले आता है। जैसे ही माँ चिड़िया कुकू को दवा देती है, कुकू तुरंत ठीक हो जाता है। माँ, अब मुझे दर्द नहीं हो रही। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। देखिए माँ, मैं अब अपने पंख फैला सकता हूँ। धन्यवाद वैद जी, आप साजिक रूप में भगवान बनकर आए और मेरे बच्चे के प्राण बचा लिए। ये तो मेरा कर्तव्य था बहन, लेकिन उस मकार कौवे को उसके पाप की सख्त दंड मिलना बहुत जरूरी है, ताकि वो आइंदा किसी और लाचार पक्षी को ना लूट सके। कबूतर फौरन जंगल के तमाम पक्षियों, तोता, बुलबुल और चील को बुलाता है और कौवे के तमाम अन्याय और करतूत बताता है। सब पक्षी गुस्से से लाल हो जाते हैं और वो सब कालू कौवे को ढूंढने लगते हैं। कुछ ही देर में चील ने देख लिया कि कालू कौवा एक पेड़ के नीचे बैठकर रानू चिड़िया की समगरी खोलकर मजे से फल और दाना खा रहा था।
सब पक्षियों ने जगजा होकर कालू कौवे पर हमला कर दिया। मक्कार कौवे, तूने एक बप्ता में पड़ी माँ और बीमार बच्चे को लूटा, तुझे जरा भी दया नहीं आई? आज हम तुझे इस जंगल में रहने के योग्य नहीं छोड़ेंगे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आ गया था। मैं आइंदा कभी किसी पक्षी को नहीं लूटूंगा। लेकिन सब पक्षियों ने मिलकर कालू कौवे को मार मार कर जंगल से निकाल दिया। रानू चिड़िया को उस नए जंगल में बहुत सच्चे और अच्छे मित्र मिल गए, जिन्होंने मिलकर उसे और कुकू को रहने के लिए एक मजबूत और खूबसूरत बांस का घर भी बना कर दिया। माँ, मैंने आज सीखा कि बुरे पक्षी जितना भी छल कर ले, लेकिन सच्चे पक्षियों का साथ देने वाले बहुत होते हैं और माँ का प्रेम हमेशा सबसे बड़ा होता है। हाँ मेरे बच्चे, अब हम इस नए जंगल में अपने सच्चे मित्रों के साथ हमेशा खुशी खुशी रहेंगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका धन्यवाद। कालू अंकल, मुझे मेरी किताब वापस दे दे प्लीज। कालू अंकल, मैंने तो पहले ही बहुत मुश्किल से ये किताब ली थी। कहा ना, भाग जाओ, नहीं मिलेगी तुझे तेरी किताब। मैं तेरी किताब बेचकर पकोड़े खाऊंगा। कालू अंकल, ये ले, आप ये सिक्का रख लें और मुझे मेरी किताब वापस दे दे प्लीज। अंकल कालू, मेरी मम्मा के पास इतने पैसे नहीं कि मुझे नई किताब लेकर दे सके। बेचारी गुड़िया रोती है, कालू कौवे की विनती करती है, लेकिन कालू कौवा फिर भी गुड़िया की किताब लेकर भाग जाता है। ओए कबूतर, क्या पुरानी किताब रख लोगे? हाँ, मैं कागज में पकोड़े रखकर ग्राहकों को परोसता हूँ। लाओ, इसके 2 सिक्के मिलेंगे। नहीं नहीं, सिक्के देने को रहने दो। जितने पकोड़े आते हैं मुझे इसके बदले पकोड़े दे दो। कालू कौवा कबूतर को गुड़िया की किताब बेच देता है और कबूतर से पकोड़े लेकर खा लेता है। मैं अब अपनी किताब कहाँ से लूंगी? कालू अंकल ने मेरी किताब छीन ली। मैंने कालू अंकल का क्या बिगाड़ा था? मैं तो छोटी हूँ। कालू अंकल छोटे बच्चों को भी माफ नहीं करते। बहुत बुरे हैं कालू अंकल, बहुत बुरे हैं। गुड़िया शाम तक अकेली बैठी रोती रहती है और फिर शाम के अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, आपकी किताब कहाँ है? अभी कल ही तो मैंने आपको नई किताब लेकर दी थी। अम्मा, मेरी किताब कालू अंकल ने छीन ली। मेरी किताब बेचकर कालू अंकल ने पकोड़े खा लिए। गुड़िया बेटी, मैंने आपसे कल भी कहा था, आप कालू कौवे के घर के सामने से मत गुजरा करें। हम कमजोर पक्षी हैं, हम कालू कौवे से लड़ाई नहीं कर सकते। मम्मा, मैं तो दूसरे रास्ते से जा रही थी, लेकिन सामने से कालू अंकल आके। बेटी गुड़िया, अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं आपको नई किताब लेकर दे सकूं। मैं कबूतर के पास जाती हूँ, जरूर कालू कौवा आपकी किताब कबूतर को ही बेच कर क्या होगा। कबूतर भैया, क्या आज कालू कौवा आपके पास आया था? हाँ चिड़िया बहन, कालू कौवा मेरे पास एक किताब लेकर आया था। कह रहा था किताब के बदले उसे पकोड़े दे दूं। उसने मुझे किताब दी और पकोड़े खाकर चला गया। भाई कबूतर, कालू कौवा वो किताब मेरी बेटी की छीन कर लाया था। आप वो किताब मुझे वापस दे दें। जितने पैसे आपने कौवे को दिए थे, मैं आपको बाद में लौटा दूंगी। नहीं नहीं चिड़िया बहन, पैसे लुटाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं मालूम था कि वो किताब गुड़िया की है। मैं समझा कौवा इंसानों की बस्ती से किसी की पुरानी किताब उठा लाया है। फिर कबूतर एक तरफ रखी हुई गुड़िया की किताब उठाता है और रानू चिड़िया को दे देता है। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया की किताब लेकर घर चली जाती है। अब गुड़िया रास्ता बदलकर स्कूल जाने लगी। जब भी गुड़िया सामने कालू कौवे को बैठा हुआ देखती तो गुड़िया अपना रास्ता बदल लेती। सामने कालू अंकल बैठे हुए हैं, अब मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगी। ऐसा ना हो कालू अंकल फिर से मेरी किताब छीन ले। वक्त गुजरता गया। कालू कौवा गरीब और कमजोर पक्षियों को तंग करता रहा। गुड़िया दिल लगाकर पढ़ती रही और मेहनत करती रही। एक दिन गुड़िया अपने एग्जाम्स की फीस लेकर स्कूल जा रही थी कि दूसरे रास्ते से कालू कौवा सामने आ जाता है। आज महीने की पहली तारीख है, मुझे मालूम है
मुझे सब मालूम है। तुम्हारे पास स्कूल की फीस के पैसे तो जरूर होंगे। नहीं नहीं कालू अंकल, आज तो मम्मा के पास फीस के पैसे नहीं थे। मम्मा ने कहा था मैं 1-2 दिनों बाद दे दूंगी। अच्छा, तो फिर दिखाओ अपना बैग, मैं देखता हूँ तुम्हारे बैग में पैसे हैं या नहीं। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी। अंकल मिठू, अंकल मिठू, मेरी मदद करें। कालू अंकल मेरा बैग छीन रहे हैं। गुड़िया की चीखों पुकार सुनकर तोता वहां आ जाता है। यार कालू कफे, क्यों गुड़िया को तंग कर रहे हो? इसे स्कूल जाने दो। जा जा, चला जा यहाँ से। मुझे ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है, वरना एक लगाऊंगा और तेरी चोंच तोड़ दूंगा। ऐसे कहते हुए कालू कफा गुड़िया का बैग छीन लेता है और गुड़िया के बैग से उसकी स्कूल की फीस निकालकर भाग जाता है। वो ले गया, वो मेरी स्कूल की फीस ले गया। अंकल तोते, कालू अंकल को पकड़े। बेटी, अगर मैं पीछे गया तो वो मुझे बहुत मारेगा। मैं कमजोर हूँ, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, माफ करना। ऐसे कहते हुए तोता भी वहां से चला जाता है। बेटी गुड़िया, 1000 तो दूर की बात, मेरे पास तो इस वक्त 1 रुपए भी नहीं है। मैंने पहले ही तुम्हारी फीस के पैसे किसी से उधार लिए थे। मम्मा, अगर आज एग्जाम्स की फीस जमा ना करवाई तो टीचर मुझे एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। जाओ अपने नानों से जाकर पूछ लो, हो सकता है तुम्हारी नानों के पास कुछ पैसे पड़े हों। मम्मा, मैं अभी जाती हूँ। मैं तो आपसे डर रही थी, मैं तो पहले ही नानों के पास जाने वाली थी। फिर गुड़िया अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना सहेली, मैं अपनी नानों के पास जा रही हूँ, आ मेरे साथ चले। मुझे नानों से स्कूल की फीस लेनी है। लेकिन गुड़िया, आपने तो कहा था कि आपकी मम्मा के पास आपकी स्कूल की फीस के पैसे हैं। मीना, मैं तो फीस लेकर जा रही थी, लेकिन रास्ते में कालू कव्वे ने मुझसे पैसे छीन लिए। कालू अंकल बहुत गंदे हैं, हमेशा दूसरों को तंग करते हैं। चलो गुड़िया, मैं आपके साथ चलती हूँ। नानो नानो, क्या आपके पास 1000 रुपए पड़े हैं? मेरी बेटी को 1000 की कहाँ जरूरत पड़ गई। नानो, मैंने अपने एग्जाम्स की फीस जमा करवानी है। पहली पोजीशन लेना और अपनी नानी का नाम रोशन कर देना पूरे जंगल में। मैं अभी अपनी बेटी को 1000 रुपए देती हूँ। ये लो, ये रहे आपकी फीस के पैसे, और ये 100 रुपए दोनों सहेलियाँ जाते हुए रास्ते से कोई चीज खा लेना। नहीं नहीं नानो, इसकी जरूरत नहीं है। गुड़िया रख लो, रास्ते से आइसक्रीम खाएंगे। अच्छा ठीक है नानो, अब मैं चलती हूँ। फिर दोनों सहेलियां रास्ते में रुकती हैं और आइसक्रीम लेकर खाती हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन गुड़िया पढ़ लिख जाती है। गुड़िया पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर बन जाती है और अपने ही जंगल में अपना एक अस्पताल बना लेती है। वक्त बहुत तेजी से गुजरता है। जहाँ छोटे पक्षी बड़े हो गए थे, वहाँ बड़े पक्षी बूढ़े हो चुके थे। जैसे गुड़िया की मम्मा के बाल भी सफेद हो चुके थे। गुड़िया बेटी, अगर आज आपकी नानो जिंदा होती तो आपको डॉक्टर बना देखकर बहुत खुश होती। हाँ मम्मा, मुझे नानो बहुत याद आती है। मुझे आज तक वो दिन याद है जब कालू अंकल ने मुझसे मेरी एग्जाम की फीस छीन ली थी और नानो ने मेरी फीस जमा करवाई थी और अलग से मुझे खर्चे के लिए पैसे भी दिए थे। हाँ बेटी, माँ बाप चाहे कितने भी मजबूर हो, वो अपने बच्चों की हर खुशी पूरी करते हैं। गोरी, गोरी, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। क्या मैं घर में पड़ा पड़ा ही मर जाऊंगा? नहीं है मेरे पास इतने पैसे। अगर जवानी में कोई काम धंधा किया होता तो आज हमारे पास भी धन दौलत होती। मैं तुम्हारा इलाज कहाँ से करवाऊं? मैं मर जाऊंगा। गोरी, मेरी सांस रुक रही है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। चुप कर जा, ना सोता है ना मुझे सोने देता है, खुद तो सारा दिन सोया रहता है। मुझे दिन में 100 काम होते हैं। कालू कौवा तो तभी 80 साल का था जब वो गुड़िया से पैसे छीना करता था। अब तो कालू कौवे की उम्र 100 साल से भी ज्यादा हो चुकी थी। कालू कौवा बहुत कमजोर और बूढ़ा हो चुका था। एक दिन कालू कौवा अपने घर के बाहर बैठा हुआ था कि रानो चिड़िया वहाँ
आ जाती है। कालू, क्या हुआ? मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। सीने में दर्द हो रहा है। खांसी कर करके सर चकरा रहा है। मेरे फेफड़े काम छोड़ गए हैं। गौरी से कितनी बार कहा है मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, लेकिन वो मानती ही नहीं। वो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर भी कैसे जाएगी? उसके पास इतने पैसे ही नहीं। और जवानी में जो करतूत तुमने किए थे वो पूरा जंगल जानता है। रानो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इससे अच्छा है मैं मर जाऊं। मैं जीना नहीं चाहता। ऊपर वाला मुझे मौत भी नहीं देता। गुड़िया बेटी, वो जैसा भी है जंगल का बड़ा पक्षी है। वो तो मुझसे भी बड़ा है। इस वक्त जंगल में सबसे बूढ़ा पक्षी कालू कौवा ही है। मैं गौरी से कहूँगी वो कालू को आपके हॉस्पिटल में ले आए। आप उसका इलाज कर देना। मम्मा, मैं वो सब कैसे भूल सकती हूँ जब कालू अंकल रास्ते में मेरी किताब छीन लिया करते थे, जब उन्होंने मेरी स्कूल की फीस छीन ली थी, तोते अंकल को लाठी से मारा था और बुलबुल बेचारी का तो अंडा ही तोड़ दिया था। हाँ गुड़िया बेटी, मैं सब जानती हूँ वो बहुत बुरा था, लेकिन हम तो बुरे नहीं। अगर आज हम भी कालू कौवे के साथ वही करेंगे जो कल वो हमारे साथ करता था, तो हम में और कालू कौवे में क्या फर्क रहा? गौरी बहन, मैंने गुड़िया से बात कर ली है। आप कालू को गुड़िया के हॉस्पिटल ले जाएं। फिर गौरी कवि कालू कौवे को हवाई एम्बुलेंस में डालकर गुड़िया के हॉस्पिटल ले जाती है। गुड़िया कालू कौवे का मुकम्मल इलाज करती है और कालू कौवा ठीक हो जाता है। बेटी, मुझे माफ कर दो। आज रात मैं सुकून से सो पाया। ना जाने कितने दिनों से मैं सोया नहीं था। मैंने बहुत पाप किए हैं। मैंने बहुत गलत काम किए हैं। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं सबसे शर्मिंदा हूँ। प्यारे दोस्तों, वक्त बदलता रहता है, इसलिए जब आपके पास ताकत हो, दौलत हो, शोहरत हो, तो कभी भी कोई भी ऐसा काम मत करें जिस पर बाद में पछताना पड़े। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।